अच्छा आप ही बताइए, तरावी जो हम और आप पढ़ते हैं, तरावी कौन पढ़ाते हैं? हाफिज साहब। कितना पढ़ाते हैं हाफिज साहब तरावी में? क्या घंटा तरावी पढ़ते हैं हम और आप? आधा घंटा, 45 मिनट। पैर में बहुत दुखता होगा। ओहो, आज हम और आप नमाज कितना पढ़ते हैं? 8 की, खाट की, 360 की। 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली कब्रिस्तान वाली नमाज यानी जनाजा, और 360 वाली ईद बकरीद की नमाज। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। कहां कितने नमाज? फजर में आप देख लीजिए, पूरी पूरी रात जलसा होता है और फजर में कोई भी नहीं है। फजर में सिर्फ बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग हजरात। अगर ये बुजुर्ग हजरात ना हो तो हमारी मस्जिदों में ताले लग जाएं। ये नौजवान लोग कहाँ रहते हैं? मस्जिद में कहाँ दिखते हैं वो लोग? नहीं, वो बस जुमा के दिन नजर आएंगे, उसके बाद आराम करते रहते हैं घर पे, उनको लेना देना नहीं है। मेरे भाइयों, जो नमाज नहीं पढ़ता है वो अपने आप को मुसलमान न कहे। सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 82, बैन रजुली व बैन शिर्की वल कुफरी तर्कुस सलाह, के आदमी के दरमियान और नमाज और कुफर और शिर्क के दरमियान नमाज का छोड़ देना है। आदमी के दरमियान यानी जिसने नमाज पढ़ा वो मुसलमान है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो अपने आप को मुसलमान न कहे। अरब के उलमा का फतवा यह है, अरब के उलमा का, अगर बेनमाजी मर गया तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना है। अब आप बताइए कहां दफन करेंगे? किस कब्रिस्तान में ले जाएंगे? इसलिए मेरे भाइयों, नमाज पढ़ो। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले नमाज के बारे में पूछेंगे। क्या जवाब है हमारे पास? क्या जवाब है हमारे पास? अल्लाह के सामने कैसे जाएंगे हम और आप? क्या मुंह दिखाएंगे? नमाज ही नहीं पढ़ रहे। मेरे भाइयों, नमाज पढ़िए। नमाज से सुकून मिलता है, शांति मिलती है। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो ये हिस्सा जो है ना सजदे में जाता है, ये तो आपका खून जो है वो दौड़ रहा है, तो जिस्मानी तौर पर बड़ा फायदा है। बाबा रामदेव को जानते हैं आप लोग? बाबा रामदेव, हाँ, पतंजलि वाले बाबा रामदेव। जानते। बाबा रामदेव बोलते हैं कि नमाज जो है बेहतरीन योगा है, वो बोलते हैं। लेकिन हम मुसलमान नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह ने कहा है, इसलिए पढ़ते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। हम योगा होगा के लिए नहीं पढ़ते, हम अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। लेकिन उसमें बेहतरीन योगा भी है। तो नमाज हमारे पास मौजूद है लेकिन हम और आप पढ़ ही नहीं रहे। तो मेरे भाइयों, मस्जिद जिस तरीके से बना रहे हैं, मस्जिद को आबाद भी कीजिए। अगर मस्जिद आबाद नहीं होगी, नमाजी नहीं जाएंगे तो मस्जिद पुकारेगी ना। अब आप ही बताइए, फजर में इमाम साहब दुआ के लिए खड़े हैं, इमाम साहब दुआ करना चाहते हैं फजर में, तो जब फजर में हाथ उठाए दुआ करने के लिए तो पीछे आमीन बोलने वाले की भी तो लाइन होनी चाहिए ना। आमीन आमीन, अल्लाह कबूल कर ले, आमीन 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 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जब पीछे लोग होंगे तब ना आमीन कहेंगे। फजर में तो आते नहीं। फजर में कभी कभी इमाम साहब अकेले पढ़ लेते हैं, किसी किसी गांव में मुअज्जिन साहब आ जाते हैं, कहीं कहीं पर 2-3 बूढ़े लोग आ जाते हैं, बुजुर्ग। लेकिन यही लोग फजर से पहले चाय खाने में बैठे हुए हैं। चाय खाना क्या बोलते हैं? जहाँ चाय पीते हैं ना, चाय का दुकान, वहां बैठे रहते, चाय हिलाते रहते हैं। फलानमा की बेटी ऐसी है, उसकी बहू ऐसी है, फलानमा ऐसा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। अच्छा, उसके बाद इतना पैसा है, तो उसके बाद ये गाड़ी है, अच्छा, उसके बाद ये बंगला है। अच्छा, अभी वो अभी कौन जीत रहा है? अच्छा, वो जीत रहा है। अभी सरकार उसकी बनने वाली है। अच्छा, वोट इसको देना है। यही काम है, चाय पीना। चले चाय और ला, अरे एक ही चाय ला, दूसरी ला। ओढ़े हुए कंबल, चाचा नमाज में नहीं आए, बहुत ठंडी लग रही है, नमाज में नहीं आए, तो वो रोटी और बूटी जानते हैं? बूटी मांस लाने के लिए फजर से पहले पहुंचे। यहाँ का गोश्त दे काट के, ये गोश्त बेहतरीन भालो वाला देना भाई, एकदम अच्छा वाला दे, राम का गोश्त है ना, बेहतरीन देना भाई। फिर घर पे जाके पका के खाए, लेकर आए, कोई तकलीफ नहीं। कितने को बोलिए चाचा नमाज काहे नहीं पढ़ रहा? बाबू बहुत दुख रहा है, भागो ना। ये जो है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? घुटना
बहुत दर्द कर रहा है। अच्छा, और चाय खाने में जो बैठे हुए हैं चाय हिला रहे हैं, वो मांस लेके जो आए खरीद के जो लाए गोश्त खाने के लिए, वो उसको पैर नहीं दुखता है, से नमाज ही में दुख रहा है। वाह रे मुसलमान, कैसे हमारा मेरा भाई कैसे होगा। अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलवाइए, आलिम बनेंगे, मदीना शरीफ जाएंगे पढ़ने। तो आप लोग भी मदीना शरीफ जाएंगे। मदीना शरीफ गए कि नहीं गए? हाजी साहब हैं? हाजी साहब, हाजी साहब, कोई हाजी साहब है ही नहीं। हाजी साहब हैं, हज्जिन साहिबा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का मदीना घूमे आप लोग। तो जब आपके बच्चे मदीना शरीफ पढ़ने जाएंगे तब आप और घूमने जाइए, बच्चों को आलिम बनाइए, आलिम, यही आपके काम आएंगे। अच्छा आप ही बताइए, निकाह कौन पढ़ाते हैं? मौलवी साहब। जनाजा कौन पढ़ाते हैं? मौलवी साहब। अलिफ बा ता सा बच्चे को कौन पढ़ाते हैं? मौलवी साहब। और अगर ये मौलवी साहब ना हो तो क्या होगा? जनाजा कौन पढ़ाएगा? कोई पढ़ा सकता है? नहीं। निकाह कोई पढ़ा सकता है? नहीं। जुमा कौन पढ़ाएगा? मौलवी साहब। मौलवी साहब ना रहे तो नहीं। अभी देखिए जलसा हो रहा है, जलसा कौन कर रहे हैं? मौलवी साहब। मौलवी साहब ना रहे तो, मौलवी साहब जानते हैं ना? मौलवी साहब जानते हैं, मौलवी साहब है ना, भालो बोकता। हाँ, वो बोकता बनेगा कैसे? बोकता मतलब ज्यादा बकने वाले को बोलते हैं ना, उर्दू के हिसाब, जो बोलते रहते हैं ना। मेरे भाइयों, ये सब बनाना पड़ेगा। दीनी तालीम हासिल कीजिए, याद रखिएगा। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा। सही बुखारी किताब फज़ाइल कुरान हदीस नंबर 5027। तुम में का बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए, यानी कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। आज कुरान कहाँ रखा हुआ है? घर में, अलमारी में, मस्जिद में, है कि नहीं रखा हुआ कुरान? मेरे भाई, कुरान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमें कुरान से मोहब्बत है या बकरे से मोहब्बत है? एक सवाल है। कुरान होता क्या है? एक बकरा है। बकरा जानते हैं ना? बकरा खाते जो हम लोग बकरा। अगर बकरे के ऊपर लिखा रहे अल्लाह मोहम्मद से लिखा रहे, कहीं पर लिख के लोग लाते हैं, तो अगर बकरे के ऊपर लिखा रहे अल्लाह मोहम्मद तो कितने लाख का बिकेगा? कितने लोग लिख के लाते हैं तो लाखों में बिकेगा, क्योंकि उसमें अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है। और हाफिज साहब के सीने में पूरा कुरान मौजूद है, तो तरावी में कितना पैसा मिलेगा? क्यों बताए? तरावी जो लोग पढ़ाते हैं हाफिज साहब लोग, हम और आप कितना पैसा देते हैं उनको? 25,000। माशाअल्लाह, बस 5,000 बस सिर्फ। ये कुरान से मोहब्बत है। बकरे से मोहब्बत है तो बकरा हमने 1 लाख का खरीद लिया, अल्लाह मोहम्मद लिखा है तो, और यहाँ हाफिज साहब के सीने में पूरा कुरान मौजूद है तो सिर्फ 5,000 रुपया। कुरान से यही मोहब्बत है। कुरान का अगर ट्यूशन लगाए अलिफ बा ता सा पढ़ने के लिए तो ट्यूशन का कितना मिलता है? 300-500। और अंग्रेजी ट्यूशन में कितना मिलता है? 1,000 के ऊपर। How are you? I'm fine, so good, excellent। खूब भालो मेरा बेटा, बांग्ला बोलता ना, इंग्लिश बोल रहा है, खूब भालो। How are you? Fine, so good। What is your good name? Yes। कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। How are you? I'm fine। Yes। What is your good name? Yes, excellent। अच्छा। और अरबी बोले तो कैफ हालुक? बिखैर। अला मिया कोइस। ताल हेना ताल। या हाला हाज तरीक। मालो ना। अंग्रेजी वाला ट्यूशन 1,000 है, और अंग्रेजी वाला ट्यूशन वालों को महीना खत्म होने से पहले पैसा देना पड़ता है, और अरबी वाला ट्यूशन को महीना खत्म भी हो गया
अरे मौलवी साहब आइंदा महीने, मौलवी साहब आइंदा महीने, अरे मौलवी साहब आइंदा महीने, अरे भाग जाएंगे क्या? है कि नहीं? अब आप ही बताइए, कुरान से मोहब्बत है या अंग्रेजी से मोहब्बत है? मेरे भाइयों, आजकल कितने लोग मजाक भी उड़ाते हैं, जिनकी सरकारी नौकरी है उनकी तनख्वाह है 50,000, है कि ना? 50,000 जो सरकारी जॉब कर रहा है, 50,000, 75,000, 1 लाख। और बेचारे मौलाना लोगों की तनख्वाह जो मस्जिद में पढ़ाते हैं कितनी है? 5,000, 3,000, 2,000। तो कितने लोग मजाक उड़ाते हैं। कैसे मजाक उड़ाते हैं? अरे मौलवी साहब, मौलाना साहब, आपके 5,000 में बड़ी बरकत है, बरकत ही बरकत है, और हमारे 25,000 और 50,000 में कोई बरकत नहीं है। आपका पैसा खूब भालो है, बहुत अच्छा है, उसमें बड़ी बरकत है। तो कभी मौलाना साहब ने भी मजाक कर लिया। वो मजाक क्या? कह रहे भाई, अगर मेरे पैसे में वाकई बरकत है तो आइंदा महीने से अदला बदली कर लेते हैं, मेरा 5 आप ले लीजिए और अपना 25 हमको दे दीजिए, चलेगा? भाई अगर मेरे 5 में उतनी ही बरकत है तो मेरा 5 आप ले लीजिए, अपना 25 हमको दे दीजिए। ये कैसे होगा? सही है कि नहीं? क्या मोहब्बत है मेरे भाइयों। उलमा की इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए, उनकी मदद कीजिए। क्या मौलाना लोग बीमार नहीं पड़ते क्या? बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, उनके बाल बच्चे। और एक बात और बता दो, मौलाना लोगों के पास तो अल्हम्दुलिल्लाह बाल बच्चे बहुत ज्यादा, 5-10 तो होंगे ही, और हम लोगों के पास 1 या 2 बस। 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। 1 के बाद अभी नहीं और 2 के बाद कभी नहीं, बस 2 ही बच्चे चाहिए। कहीं कहीं पर नसबंदी भी है। अब आप लोग यहाँ है कि नहीं ये पता नहीं, नसबंदी करा लेते ताकि बच्चे ही ना पैदा हो। और अगर 2 बच्चे के बाद नसबंदी करा लिए और दोनों बच्चे मर गए तो क्या होगा? अगर 1 के बाद नसबंदी करा लिया फिर मर गए तो, और अक्सर होता है ऐसा। आपको बता दूं, सहाबे करम नसबंदी नहीं कराते थे। एक सहाबी है हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दलील दे देता हूं, सही बुखारी किताब उस्सब हदीस नंबर 1982। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पर गए तो वो खजूर लेकर आई, उनकी अम्मी, और घी भी लेकर आई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं, हम लोग रोजे से हैं, आप ले जाओ। जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने लगे तो उनकी अम्मी ने कहा, इन्नली ख्वैसा, मेरा प्यारा अनस है, आप दुआ कर दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा ज़ुक़्हु मालन व वलदन व बारिक लहू। ऐ अल्लाह, तू अनस को माल दे, औलाद दे, और जो कुछ भी दे उसमें तू बरकत दे दे। आप गौर कीजिए इस हदीस पर, दुआ कराना, इसलिए दुआ करना बहुत जरूरी है। माशाअल्लाह मौलवी साहब दुआ कर रहे थे, अल्लाह तू माल दे, औलाद दे, और जो कुछ भी दे उसमें तू बरकत दे दे। आपको मालूम है अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद कितने बच्चे थे? गौर कीजिए, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 ना, 30 बच्चे नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, 100 नहीं, 110 बच्चे नहीं, 120 बच्चे से भी ज्यादा बच्चे थे। कितने थे? कितने थे भाई? 120 से भी ज्यादा बच्चे थे। बाल बच्चे, पोते पोतरे, नाती नवासे सब मिलके 120 से भी ज्यादा। नसबंदी कराई नहीं कराई। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था तो एक औरत 22 साल की है, उसके बाद 25 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 22 साल की है। कितने बच्चे? 25। वो चाहती है कि 25 और हो जाए, यानी 50 बच्चे हो जाए। एक साहब ऐसे हैं जिनके पास 3 बीवी है, 60 बच्चे हैं, और वो चाहते हैं कि सेंचुरी मार दे, मतलब 100 पूरा हो जाए। दुआ कीजिए कि उनकी सेंचुरी हो जाए। ऐसे है ना। अब आप ही बताइए, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नसबंदी नहीं कराई। खिलाया किसने? अल्लाह ने। पिलाया किसने? अल्लाह ने। खिलाने वाला कौन? अल्लाह। पिलाने वाला कौन? अल्लाह।
कोई हमको खिला नहीं सकता, पिला नहीं सकता। और मेरे भाइयों, एक वक्त ऐसा आने वाला है कि समुद्र में भी बिल्डिंगें बनेगी। समुद्र में बिल्डिंग है, आप दुबई वगैरह में जाइए, समुद्र में बिल्डिंग बनी हुई है। अपने यहाँ भी नदियों में, समुद्र में बिल्डिंगें बनेगी, पहाड़ों में बिल्डिंगें बनेगी। और समुद्र में इतनी मछली है कि हम निकाल ही नहीं सकते हैं। तो जितनी औलाद ज्यादा होगी उसका फायदा ज्यादा है, उतने ज्यादा लोग मेहनत करेंगे। और अल्लाह सबका इंतजाम करता है, घबराने की जरूरत नहीं है। कम से कम 10 बच्चे आपके पास होंगे, वो नहीं देगा तो वो दूसरा देगा, दूसरा नहीं तो तीसरा। अगर 10 आपको 100 दे दिए तो 1000 होगा। अगर 10 1,000 दे दिए तो 10,000 हो गए। लेकिन अगर एक ही 2 रहे तो कुछ हो जाए तो फिर आगे चल के कभी जरूरत पड़ेगी तो भाई है, हमारे बच्चे फौज में जाएंगे और मुल्क को बचाएंगे, कोशिश करेंगे, लगे रहेंगे तो ज्यादा होंगे तब ना। तो पता ये चला जो लोग नसबंदी कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। अल्लाह खिलाने वाला है, अल्लाह पिलाने वाला है, दुनिया की कोई भी ताकत कुछ कर नहीं सकती है। इसलिए मेरे भाइयों, बस अल्लाह से दुआ करते रहिए और लगे रहिए और दीनी तालीम हासिल कीजिए। दीनी तालीम हासिल कीजिएगा, उसकी बड़ी बरकत आपको देखने को मिलेगी। और दुनिया के चक्कर में रहिएगा तो एक न एक दिन हम सबको मर जाना है, यहाँ से चले जाना है। कोई भी यहाँ रहने के लिए नहीं आया, इसलिए आखिरत की तैयारी कीजिए। अगर हम और आप आखिरत की तैयारी करते हैं तो उसका बड़ा फायदा है, यहाँ भी फायदा है और वहां भी फायदा है। क्या बयान करें, अपने यहाँ कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, 2 खेत के बीच में आड़ होता। अब आप लोग बंगला में क्या बोलते हैं ये पता नहीं मुझे, आइल बोलते हैं, ये बीच में आइल होता। पहले मोटा मोटा होता था, पहले मोटा मोटा होता था, अब क्या हो गया, पतला हो गया। क्यों? इस तरफ से भी काट रहे हैं, इस तरफ से भी काट रहे हैं, और दोनों ने काट काट के उसको आड़ा बना दिया। आड़ा जानते हैं, जिससे लकड़ी काटते हैं, वैसा पतला हो गया है वो। और जब से उसको काटे हैं बरकत खत्म हो गई। आज अपनी जमीन में बरकत नहीं है, देख लीजिए, जमीन उगा भी रही है, बरकत खत्म हो गई, कुछ सुकून मिल ही नहीं रहा है। ये बेईमानी करना छोड़ दीजिए। कितने लोग बेईमानी कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, लोगों का हड़प कर रहे हैं, ले रहे हैं। मैं ऐसे मालदारों को जानता हूं जिन्होंने लोगों का हड़प कर लिया तो अल्लाह ने आज उसको ऐसा बना दिया कि भीख मांग रहे हैं। मैं रमजान में एक जगह था आंध्र प्रदेश में, तो एक साहब को देखा कि वो भीख मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। तो लोगों ने कहा, मौलवी साहब जानते हैं ये कौन है? मैंने कहा नहीं, कौन है भाई? बोले ये बहुत पैसे वाला था, लेकिन हालत ऐसी आ गई, इतना पैसे वाला था कि शोरूम में जब गाड़ी आती थी तो पहले इनके पास फोन आता था कि आप पुरानी गाड़ी ले आइए, नई गाड़ी ले जाइए, लेकिन आज भीख मांग रहा है। क्यों? कुछ किया होगा। अरे कुछ किया होगा, अल्लाह की गैरत को ललकारा होगा, अल्लाह को गुस्सा दिलाया होगा, आज वो भीख मांग रहा है। आपके समाज में भी ऐसे लोग होंगे, आपके गांव में भी ऐसे लोग होंगे जो दूसरों का खाए हैं, आज वो तरस रहे हैं, कोई उनको भीख देने वाला नहीं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, पहले जमाने में इनारा होता था, अब इनारे को कुआं बोलते हैं। अब आप लोग क्या बोलते हैं ये पता नहीं, पहले पानी वैसे निकालते थे, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मौलवी साहब? कुआं, कुआं बोलते हैं ना। पहले वो ढोल डाल के निकालते थे, पूरे गांव में एक ही होता था, पूरे गांव के लोग वहीं आते थे। मैं जानता हूं उस जगह को। तो चारों तरफ जो है सीमेंटी कर दिया जाता था ताकि लोग कपड़े वगैरह भी अपने धो लें। एक साहब थे बहुत पैसे वाले, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जमीन थोड़ी सी अगर वो दे देते तो चारों तरफ से गोल हो जाता। इसलिए आप देखिएगा इनारे के चारों तरफ गोल होता था ताकि यहाँ भी जिनको कपड़ा साफ करना हो, पानी निकाल ले। पहले देहात में बड़ा अच्छा था, उन्होंने नहीं दिया, बोले कि नहीं मैं नहीं दे सकता। मैं जानता हूं उनके खानदान के लोगों में अब सिर्फ उतनी जमीन बची है जितना कि घर बचा है, बस और कुछ नहीं बचा। आज लोगों से मांग रहे हैं, हमारी परेशानी कुछ दूर कर दो। मेरे भाइयों, जो कोई भी किसी का हड़प करेगा, जैसा अपना समाज में चल रहा है, अगर हड़प कर लेंगे तो ये दिन देखना पड़ेगा और दुनिया ही में अल्लाह ताला दिखा देते हैं। बस 1-2 बात और बयान करूंगा, फिर सवाल जवाब की तरफ आऊंगा। मौलवी साहब सवाल जवाब तैयार रखिए। अपने यहाँ क्या है, बेपर्दगी बढ़ गई, लेडीज सब ऐसे घूम रही है। शादी ब्याह में शॉपिंग कौन करती है? मर्द लोग थोड़ा कर रहे हैं, लेडीज ही शॉपिंग कर रही है।
और कितनी लेडीज ऐसी है जो अपने घर के लिए बहू देखने जाती है, सही नहीं, उसकी नाक सही नहीं, वो लड़की सही नहीं, बहुत नाटी है, अच्छी नहीं है, और हर घर जा जा के 100 घर चली गई है और साड़ी पहन के खा के आ गई है और रिजेक्ट कर रही है। बेपर्दगी बहुत ज्यादा है, किसी के सामने वैसे घूम रही है। अपने यहाँ देवर भाभी का भी बड़ा मसला चल रहा है कि खूब मजाक कर रहे हैं, जबकि देवर भाभी का मजाक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर्दा करना है उससे, क्योंकि देवर मौत है। देवर उसको बोलते हैं छोटा भाई, यानी शौहर का अपने पति का छोटा भाई जो है वो देवर है, उससे पर्दा करना बहुत जरूरी है। लेकिन भाभी का पर्दा है, चल रहा है, देवर मौत है, मौत आना है। उसी तरह अगर इस तरह घुल मिल कर रहे तो फंस जाना है। सही बुखारी किताब उन्होंने कहा, हदीस नंबर 5232। अपने यहाँ ये भी चल रहा है, कौन सा चल रहा है, साली बहनोई का, साली जानते हैं, साली अगर दूर से भी दिखेगी, हेलो भैया, हाँ, फटफटिया पर घुमा रहे हैं और बाजार भी ले जा रहे हैं और फिल्म भी दिखा रहे हैं। और कभी कभी ऐसा हुआ तो अपनी जोरू को छोड़कर साली से भाग के शादी कर लेते हैं। कितने लोगों को आपने देखा होगा, अपने यहाँ भी हैं कुछ लोग, वह सालिये को लेके भागे हुए और शादी कर ली, अपनी जोरू को छोड़ दिया। काहे? नहीं, मेरा दामाद बड़ा अच्छा है, मेरी बेटी बड़ी अच्छी है, तो आज ऐसा काहे हो गया भाई? घुले मिले तब ना हुआ, बातचीत हुई तब ना हुआ। और अपने यहाँ एक चीज और भी है, कुछ लड़की ऐसी है, कुछ लड़का ऐसा है जो लेके ही भाग गया है, कोर्ट में जाके शादी कर लिया, फिर कुछ दिनों के बाद आता है, क्यों शादी जल्दी नहीं कर रहे भाई साहब, आपका बेटा फलाने की बेटी बड़ा मसला चल रहा है, जरा आप अपनी बेटी को देखिएगा। हाँ, मेरी बेटी तो सबसे अच्छी है, मेरा बेटा सबसे अच्छा है, लेकिन वो जो आंख लड़ा रहा है, इधर उधर कर रहा है। और कभी कभी ऐसा भी है कि हमारी मुस्लिम बेटी दूसरों के साथ भाग जाती है, हो रहा है, शादी ब्याह का बड़ा मसला हो रहा है। इसलिए बच्चों को बचपन से जरा तरबियत अच्छी कराइए, तब ना फायदा होगा। और जो कोई लड़की बगैर वली के, यानी उसका बाप वली होगा, जिम्मेदार होगा, उसका भाई जिम्मेदार होगा, अगर शादी कर लेती है तो ऐसा निकाह सही नहीं, वो जायज नहीं। तो अपने समाज में सब चीज चल रही है। तो मैंने ये चंद बातें आपके सामने रखी, सुधार की सख्त जरूरत है। इसलिए मेरे भाइयों, सुधार पैदा कीजिए, नमाजी बन जाइए, शराब से दूर रहिए, जिना से दूर रहिए, फिर इसी तरीके गलत काम करने से दूर रहिए। मौत कब आ जाए पता नहीं। ये मस्जिद है, मदरसे हैं, दीनी तालीम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम में से जो बीमार है शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, आमीन। जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, आमीन। जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है अल्लाह उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे, आमीन। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। आप लोगों की तरफ से कुछ सवाल हो तो बताइए।